सो हेलो स्टूडेंट, आज जो है मैं एक डेरिवेशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का, फिजिक्स का, क्लास 12 का। तो बहुत अच्छे से समझना बेटा। क्वेश्चन मतलब जो डेरिवेशन है हमारा वो है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी। तो जनरल इक्वेशन में इंस्टेंटेनियस जो करंट होता है दैट इज आई इक्वस टू में क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। पहले मैं चार्ज निकालूंगा तो हम क्या करेंगे बेटा, डी क्यू बराबर में क्या हो जाएगा मेरे पास, आई और डॉट डी टी। जैसा कि हम लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू इक्वस टू में क्या होता था बेटा, आई टी। तो मैं बहुत स्मॉल पार्ट के लिए ले रहा हूं तो दैट इज डी क्यू ले लूंगा, और छोटे समय के लिए ले रहा हूं तो दैट इज डी टी हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा अच्छे से। नाउ डी क्यू बराबर में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या है बेटा, डी टी है। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। जब भी हम बेटा एवरेज निकालेंगे तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो टोटल चार्ज होगा क्या होगा बेटा, टोटल चार्ज निकालने के लिए टाइम कितना हो जाएगा, देखेंगे बेटा। टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट कितना हो जाएगा बेटा, से फर्स्ट हाफ साइकिल। क्लियर हो गई बेटा। तो यहां पर जो टाइम होगा कहां से स्टार्ट होगा बेटा, फ्रॉम टी बराबर में 0, और कहां से कहां तक जाएगा बेटा, टी बराबर में कैपिटल टी बाई 2, क्योंकि हाफ साइकिल की बात हो रही है यहां पर। तो 0 से लेके कहां तक जाएगा बेटा हमारे पास टाइम, टी बाई 2 तक जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो जो मेरे पास स्मॉल वैल्यू लिया है मैंने चार्ज की, उसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा बेटा, क्या हो जाएगा, 0 से लेकर टी बाई 2 और डी क्यू। ये वाली बात क्लियर हो गई है, अच्छे से समझ में आ गई है हमें। चलिए बेटा अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो Q बराबर में क्या हो जाएगा, डी क्यू की वैल्यू रख देंगे हम। तो 0 से लेके क्या हो जाएगी, टी बाई 2, और डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। नाउ अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बेटा, तो आई नॉट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Q बराबर में आई नॉट, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, 0 से लेकर टी बाई 2 और साइन ओमेगा टी और डी टी। ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए अब साइन ओमेगा टी का मैं क्या करूंगा बेटा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो देखेंगे Q इक्वस टू में क्या आएगा मेरे पास, आई नॉट, ठीक है बेटा। और अगर मैं साइन का इंटीग्रेशन, अब इसको मैं एक काम करता हूँ, थीटा मान लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो साइन थीटा क्या हो जाता है बेटा मेरे पास, माइनस कॉस, और यहाँ पर थीटा कितना है, ओमेगा टी है। तो एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हुई ये वाली बात। और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर टी बाई 2। ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर बाहर क्या क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बाहर ले लेते हैं एक बार हम। तो माइनस बाहर आ गया हमारे पास, ओमेगा बाहर ले लेते हैं, ओमेगा बाहर आ गया। हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, कॉस ओमेगा। और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा को आप कैसे लिख सकते हो, 2 पाई बाई कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या है, छोटा टी है। ये वाली बात क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गई। और हमारी लिमिट कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर टी बाई 2। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ बेटा आपको कि जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गई है। अगर आपको बेस पूछना है इसका तो मुझे आप बता देना वीडियो में कमेंट में, मैं ये भी बता दूंगा ये किस तरह से आता है, ठीक है बेटा। नाउ अब हमारे पास ओमेगा बाहर आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस आई नॉट ओमेगा की वैल्यू रख देता हूँ, क्या हो जाएगी बेटा, 2 पाई अपॉन में टी, तो ऊपर टी चला जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, देखो किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, छोटे टी के में। तो जो लिमिट होगी वो छोटे टी के में रखी जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, कॉस 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टी बाई 2। बहुत प्यार से देखना, टी से टी कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, माइनस अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है। तो जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, cos 0। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए हमारे पास क्या बचेगा, Q इक्वस टू में माइनस आई नॉट और कैपिटल टी अपॉन में 2 पाई, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या बचा, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। और यहाँ पर क्या बचा, cos 0 कितना होता है,
माइनस का, सॉरी 1 होता है, माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, क्या होगा यहाँ पर, तो q बराबर में क्या आएगा हमारे पास, ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 2 हो गया, तो 2 चलो मैं लिख ही देता हूँ, माइनस आई नॉट टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 और अपॉन में 2 पाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी बेटा q इक्वल्स टू में आई नॉट टी अपॉन में पाई। तो ये मेरे पास आ गया बेटा टोटल चार्ज। ठीक है, इस टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना था बेटा, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, आई एवरेज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज अपॉन में आई बराबर का, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन में, और हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, T/2 हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2Q अपॉन में कैपिटल T। यस और नो। चलिए तो 2 एज इट इज रखे रहने देते हैं। Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, आई नॉट टी अपॉन में पाई, लेकिन यहाँ पर कैपिटल T भी है तो T से T कैंसिल। तो हमारे पास जो आई एवरेज का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है बेटा 2 अपॉन में पाई आई नॉट। ये वाली बात क्लियर हो गई। जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बेटा, इसकी जो वैल्यू लगाता हूँ तो ये आती है बेटा मेरे पास 0.637 आई नॉट। तो मेरे पास जो आई एवरेज आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। तो ये था डेरिवेशन। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया पूरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसकी वीडियो दोबारा से बना दूंगा।